डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है। हमने इसके बारे में दिया है। महिला मंडल सदस्य हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने तक इस जानकारी को सीमित न रखें, आप आगे तक इसको लेके जाएंगे। जैसे कि आज हम 26 जून से शुरू कर रहे हैं और 10 जुलाई तक चलाएंगे, तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 इस तरीके से हम इसको बढ़ाएंगे। आप भी अपने गांव में इस तरह के जागरूकता अभियान करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 10-10, 12-12 या 20-20 ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस का मेंटेन रखते हुए। ये हमारे देश के लिए अभी बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं नशे का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि गांव में बच्चा नशे की तरफ बढ़ रहा है। तो वो है वो देखे और सीखे। तो देखने का क्या कि सभी युवा खेल रहे हैं अच्छे से और अच्छे कार्य कर रहे हैं, सोशल काम कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटी देखेंगे, जैसे कि आप उनको बताओगे, युवाओं को बताओगे कि इससे दूर रहना है, तो वो जैसे सुनेगा उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। सर, मेरा नाम रेनू है और नेहरू युवा केंद्र और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ आज हम मिलके इंटरनेशनल डे ऑफ अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको एक दिन की तरह नहीं, एक डे की तरह सेलिब्रेट ना करके हम 26 जून से 10 जुलाई तक हम इसको आगे पखवाड़े की तरह मनाएंगे। और हमने हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी पंचकुला इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और नेहरू युवा केंद्र के जितने भी यूथ क्लब्स हैं और युवती मंडल्स हैं, युवा मंडल्स हैं, वो सब मिलके इस एक पखवाड़े को मनाएंगे। और इसकी जो आज की थीम थी इस पखवाड़े की, वो है बी अवेयर टेक केयर, जिसके अंदर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो नशे से दूर रहें। अलग अलग तरह की जो गतिविधियाँ होती है जो गांव पे हम लोग कर सकते हैं युवाओं को जागरूक करने के लिए, जैसे स्पोर्ट्स की एक एक्टिविटी होती है, कुछ अलग अलग सोशल वर्क होता है, उसमें हम उनको जोड़ेंगे ताकि वो नशे से दूर रहे और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को और अपने समाज को भी आगे तक स्वस्थ रखें। और आज सभी युवा मंडल्स के सदस्य, कुछ वॉलंटियर्स हमारे यहाँ पे आए हैं और इन सभी ने जानकारी ली है रेड क्रॉस सोसाइटी करनाल से और इस जानकारी को वो आगे दूसरों तक साझा करेंगे और इसी तरह के छोटे छोटे 10 से 12 युवाओं के साथ मिलके ऐसी गतिविधियों को उनके बारे में बताएंगे और उनको आगे मोटिवेट करेंगे ताकि हमारा जो समाज है वो ड्रग की जो आदत जो युवाओं के अंदर चल रही है उससे उनको दूर रख सके। कुछ कारण ऐसे हैं कि नशा, पहले तो नशा होता था जो हम सोचते हैं वाइन का, विस्की का, इस तरह का नशा होता था, लेकिन अब जो दूसरी तरह के नशा आ गया है, जैसे कि जो इंजेक्शन से युवा नशा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम दूसरों को ना मान के अपने परिवार से हम खुद को ही एक दोषी मानते हैं कि जिस तरह से बच्चा घर में पहली बार नशा करता है, बाहर से कुछ सीख के आता है, तो पेरेंट्स को उस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। उसे ऐसा नहीं कि वो हमारा प्यारा बेटा है, बेटी है, उसको इस तरह से ना करके उनको उन सेंटर पे भेजना चाहिए जहाँ पर उनको इस चीज़ों से निजात मिल सके। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे उनको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन हमारा जो आजकल का जो समाज है, पेरेंट्स हैं, उनका जो प्यार है वो एक कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। जैसे कि हम बहुत सारे किस्से सुनते हैं कि बच्चे ने नशा किया, गांव के कुछ लोगों ने मिलके उसे कंप्लेन करके उसे सेंटर में छोड़ दिया, लेकिन फिर पेरेंट्स की वही डिमांड आ जाती है, पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा बेटा है वहाँ पे वो तकलीफ़ में है, उसको वापस लेके आते हैं, रिक्वेस्ट करके उनको छुड़वा देते हैं। इसी तरीके से जो कंप्लेंट्स होती है उनके ऊपर भी इसी तरीके से काम होता है। कुछ चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए, जैसे कि हम देख रहे हैं होना भी चाहिए, लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं लगा सकते। अब हम बात करते हैं वाइन की, विस्की की या सिगरेट की, इन पे हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आजकल जो नशा आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मेडिसिन है वो ज़रूरी है, हर एक इंसान के लिए मेडिसिन ज़रूरी है। तो जो ये युवा है ये अलग अलग तरीके से मेडिसिन ढूंढ लेते हैं, अलग अलग तरीके से, तो हर तरीके की जो मेडिसिन है उनको हम जो ड्रग भी हम कह सकते हैं उनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ज़्यादा नशा, ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो उन चीज़ों की वजह से हो रही है जिस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, वो हम अपने परिवार से खुद से ही कर सकते हैं। लोगों से क्या अपील करते हैं? हम लोगों से यही अपील करते हैं, जिस तरीके से बताया है कि जो युवा है अपने परिवार से शुरू करें, धीरे धीरे आगे सबको ये बताएं कि किस तरीके से नशा है वो जो नुकसान कर रहा है और किस तरीके से हमें उस पर कंट्रोल करना है। लोगों से चाहेंगे कि वो अपने खुद के परिवार से, अपने बेटे बेटी, अपने पति, अपनी वाइफ, उन सब के प्यार को ना देखते हुए उनके अंदर सुधार लाने की कोशिश करें, उनको ऐसे सेंटर्स पे छोड़े ताकि जिससे खुद का आगे आने वाली जो पीढ़ी है उन पे बुरा असर ना पड़े। मैं सुबह सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, रेड क्रॉस सोसाइटी करनाल। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे के उपलक्ष्य में।
आज हमने यहाँ पे 20 युवाओं के साथ जो नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं, इनके साथ एक छोटी सी कार्यशाला की है विद सोशल डिस्टेंस। कोरोना के खतरे को देखते हुए ये हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी पंचकुला के आदेशानुसार ये हम लगभग 15 दिन के लिए 26 जून से लेकर 10 जुलाई तक एक पखवाड़ा मना रहे हैं। इसमें हम एक जन जागरण अभियान चलाएंगे। इसमें हम 8 कार्यशाला करेंगे। आज हमारी पहली कार्यशाला थी जो नेहरू युवा केंद्र के यूथ के साथ थी। इसके बाद हम जो लोग ड्रग्स लेते हैं उन लोगों के बीच में जाएंगे, उनके साथ इसके खतरों के बारे में उनको बताएंगे। इसके अलावा एक दिन हम हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ इस पर कार्यशाला करेंगे, एक दिन पुलिस के साथ, एक दिन स्पोर्ट्स पर्सन के साथ और दूसरे ग्रुप के साथ भी हम इस पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा में निकल के आया कि आज हमारा समाज है जो वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा चला जा रहा है। और आप देखिए, अगर किसी देश को तबाह करना हो तो उसके यूथ को ख़त्म कर दीजिए, नशे की लत में लगा दीजिए और उसके बाद वो यूथ नशे में लग जाएंगे और उस देश को डिस्ट्रॉय करने में वक्त नहीं लगेगा। आज जागने की ज़रूरत है। जिस प्रकार देश के हालात हैं, हमारा युवा जागेगा, इस नशे से बाहर निकलेगा और नशे से बाहर निकलकर एक सुंदर सशक्त समाज का निर्माण करेगा। चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल कूल। 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एमस्टर्ड का डॉक्टर एसी वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित। PM 2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ, मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एमस्टर्ड का डॉक्टर एसी लाएं और बीमारियों को भगाएं।